सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं और हमारे माइंड में कितने सारे इमोशंस चल रहे होते हैं, कितने थॉट्स चल रहे होते हैं। कभी आपने काउंट किया है? शायद, मुझे नहीं पता, बट आप मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। क्योंकि आज उन्हीं में से एक इमोशन का ज़िक्र हम इस वीडियो में करने वाले हैं और साइकोलॉजी सब्जेक्ट के अनुसार समझेंगे कि साइकोलॉजी ने क्या समाधान दिया है इस बात का। तो हम और आप साथ में सीखते हैं। तो शुरू करते हैं। एक सवाल कि इतनी जल्दी हर्ट क्यों हो जाते हैं? क्यों इतनी जल्दी दुखी हो जाते हैं? तो समझते हैं। पहले थोड़ा इंट्रो समझ लेते हैं कि जब भी हमारी लाइफ में कोई छोटी सी बात या फिर कोई छोटा सा सिनेरियो इतना हर्ट फील कराता है कि जितना शायद उस छोटी सी बात या चीज़ का इंटेंशन भी नहीं होता है हम तक इतनी दुख पहुंचाने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई लेट रिप्लाई करे या फिर कोई थोड़ी टोन चेंज कर बात करे या कोई इग्नोर करे हमें, तो हमारा पूरा मूड चेंज हो जाता है। फिर हम अपने आप से यही सवाल पूछते हैं और ज़रूर पूछते हैं कि क्यों ऐसी हूँ या फिर क्यों ऐसा हूँ कि सब कुछ इतना दुखी महसूस कराता है। हो सकता है कि शायद इतना सेंसिटिव माइंड है इसलिए ये सब महसूस होता है। तो क्या सेंसिटिव नहीं रहूँ? तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट के अनुसार जवाब ये मिलता है कि सेंसिटिविटी एक स्ट्रेंथ है, यानी कि एक ताकत है कि हम चीज़ों को डीपली फील करते हैं, जो हर कोई नहीं कर पाता। तो जो सेंसिटिव हैं वो ऑब्वियसली चीज़ों को डीपली फील करते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी बातें होती हैं उनको भी मेरी तरह डीपली फील कर लेते हैं। तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, साइकोलॉजी है तो समाधान भी समझेंगे ही, सीखेंगे ही और थोड़ा बहुत अपना कर भी देखेंगे ताकि माइंड और रिलैक्स हो। साइकोलॉजी के अनुसार जब हम अंदर से थोड़े इनसिक्योर होते हैं तब हम बाहर की छोटी छोटी चीज़ों को अपने अगेंस्ट इंटरप्रेट अपने माइंड में करने लगते हैं कि भले ही वो चीज़ हमारे अगेंस्ट में ना हो, कोई भी सिनेरियो, कोई भी बात, लेकिन हम अपने माइंड में वैसी सिचुएशन या फिर वैसी बातचीत करने लगते हैं कि जो भी हो रहा है वो हमारे अगेंस्ट हो रहा है। वही सेम एग्जांपल कि अगर किसी ने लेट रिप्लाई किया तो भले ही हम सोचें कि अपने माइंड में स्टोरीज बुनकर कि ये बात हो सकती है, वो बात हो सकती है, कि बात ही नहीं करना है या फिर अब तो बिल्कुल बात नहीं, लेकिन शायद सच ये हो सकता है कि उस इंसान की या उस ह्यूमन बीइंग की सिचुएशन डिफरेंट हो। लाइफ सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है ना लाइफ में। तो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम ये है कि हम हर्ट हो जाते हैं, तो किसी और कुछ और प्रॉब्लम होगी तो वो उस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होगा या होगी, इसीलिए नहीं आया। तो फिर ये हमारा माइंड, जो साइकोलॉजिकल रीज़न हमने अभी सुना, वो नहीं बताता ना ईज़िली। हमारा माइंड ऑटोमेटिकली क्या कहता है कि शायद मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ। देखा, ये माइंड का रिस्पॉन्स होता है। देखा, इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ ना, इसलिए रिप्लाईज़ नहीं आए या फिर इसलिए विशेज़ नहीं आए बर्थडेज़ पर। तो भले ही सिचुएशन कैसी भी हो, हमारा दिमाग उस सिचुएशन का अलग ही हमारे फेवर में या फिर हमें इम्पॉर्टेंट फील कराने के लिए उस सिचुएशन को मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हमारे फेवर में इंटरप्रेट करता है। और ये हमारी हैबिट कहाँ से आती है? साइकोलॉजी ने इसका भी जवाब दिया है कि पास्ट से, बीते हुए समय से, कि जहाँ शुरुआत में या बचपन में या फिर गुजरे हुए समय में, जब भी बचपन में या फिर जवानी में, जब हमें इग्नोर फील हुआ था, जब कोई समझ नहीं रहा था हमें, या फिर जब हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए हमें सबको प्रूव करना पड़ रहा था, वो सभी एक्सपीरियंसेस मिलकर हमारे माइंड में एक पैटर्न बना देते हैं। इसलिए आज कोई छोटी सी बात भी एक इमोशन का ट्रिगर का काम कर देती है। तो फिर क्या करें? वही सेम सवाल कि इनसेंसिटिव बन जाए। तो साइकोलॉजी कहती है कि नहीं, साइकोलॉजी कोई इंसान नहीं है। साइकोलॉजी के अनुसार मैं बोलूँगी, हमारी सेंसिटिविटी को समझना हमें सीखना होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी हर्ट फील हो तो हम तुरंत रिएक्ट ना करें, थोड़ा रुके, एक सेकंड के लिए पॉज लें और ख़ुद से पूछें कि क्या सच में ये रियल सिचुएशन है या फिर मेरा माइंड डिफरेंट सिचुएशंस हमारे माइंड में अलग ही कहानी बुन रहा है। तो एक और बात, साइकोलॉजी के अनुसार ये भी समझना ज़रूरी है कि आप सेंसिटिव रहें, अपने आप को समझें, लेकिन एक और चीज़ से कनेक्टेड रहें कि ज़िंदगी में हर समय हर लम्हा
आप ही सब कुछ नहीं है, ज़िंदगी हर समय आप ही के बारे में नहीं है। इसलिए हर चीज़ों को हम थोड़ा, मैं और आप पर्सनली थोड़ा कम लेना शुरू करते हैं।